ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, उनके उत्थान के लिए, सद्मार्ग पर लाने के लिए, सहनशीलता बरतने के लिए, सभी लोग सुख रहें, सुखी भावना रखें, परिवार को जोड़ के चलें। इसी कड़ी में एक पहल करते हुए टीम पहुंची हुई है रोहिणी। आइए जानते हैं रजनीश भारद्वाज अधिवक्ता एडवोकेट जी से कि आज हमारे परिवारों में सामायिकता थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, जिसमें परिवार में असंतुष्टि, आपस में विघन इतना हो जाता है कि वो एक दूसरे के विच्छेद पर यानी तलाक पर पहुंच जाता है। आइए इसी के लिए थोड़े बारीकी से विचार समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे परिवारों में ऐसा क्या होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ब्रेक लग सके या रुक सके, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि, ब्राह्मण वर्ग से ऊंचे वर्ग कोई नहीं है और वो जाके आगे कहाँ कहाँ किस परेशानियों में भुगतता है अपनों की छाया ना लेके। रजनीश भारद्वाज जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। हमारे दर्शकों को बताइए कि अपने परिवार के लिए कैसे इकट्ठा रख सकें, कैसे सामायिकता ला सकें और जो छोटी मोटी अनबन होती है इससे दूर कैसे रह सकें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एडवोकेट रजनीश भारद्वाज, दिल्ली हाई कोर्ट। मेरी लॉ फॉर्म है डी लॉ चैम्बर्स के नाम से, प्रशांत विहार में। देखिए, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये कुछ ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सामंजस्य, समझदारी, अपने बुद्धि और विवेक के ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि परिवार जो है, परिवार में हस्बैंड वाइफ दो एक परिवार के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया इधर उधर होएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी प्रॉपरली। तो उसके लिए जो भी वाइफ हैं, जो भी नए कपल्स हैं जिनकी मैरिज होती है, जब मैरिज होती है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, तो दोनों परिवार बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं और फिर उनका विवाह करते हैं। लेकिन उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स, तो मैं कहूँगा मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 2 दिन बाद अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। इतना संयम नहीं रहता। कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 4 साल बाद, और एक रिसेंटली मेरे पास केस आया है ऑलमोस्ट 18 साल बाद। बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है और वो दे आर लुकिंग फॉर डाइवोर्स। सो आज ये जो विषय है ना, डाइवोर्स, हिंदुस्तान में तो डाइवोर्स नहीं होता था लेकिन अब होने लगे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 10 में से 8 से 9 केसेस जो नए फाइल होते हैं वो डाइवोर्स के हैं। उसके अंदर चाहे एलिमनी मांगते हैं, चाहे मेंटेनेंस मांगते हैं, कुछ भी। सो मेरा ये मानना है, ये चीज़ों पे कंट्रोल कैसे आए। ये जो समाज है हमारा, ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये परिवार बनता है समाज की ग्रोथ के लिए, उत्थान के लिए। किसी भी परिवार का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस समाज के अंदर, उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, देश के अंदर। लेकिन हम कुछ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए और अपनी जो विवाह जैसा पवित्र बंधन है उसको संधि विच्छेद कर देते हैं, और ये बहुत ही दुख का कारण रहता है। बीइंग ए लॉयर, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को, जो भी इसको देखें, कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, संयम बरतें, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझें, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो भौतिक हैं। किसी भी प्रकार की ज़रूरत है जो वैलिड है, जो जायज़ है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आप एक फ्रेंड बने। जो मैं अक्सर देखता हूँ कि फ्रेंडशिप नहीं होती हस्बैंड और वाइफ के अंदर जब तक वाइफ और हस्बैंड एक अच्छे मित्र, एक अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे। वो अपने मन की बात एक दूसरे को ओपनली खुल के नहीं बता पाएंगे, नहीं शेयर कर पाएंगे, तो होगा क्या?
वो समाज के किसी अन्य वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढेंगे और अपनी ज़रूरतों के लिए उनके सामने डिस्कस करेंगे। अब मेरा कहना ये है, वो जो दूसरा व्यक्ति है क्या वो परफेक्ट है? आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने के लिए इज ही और शी इज द राइट पर्सन टू एडवाइज यू? मे बी यस, मे बी नो। सो मेरा ये मानना है, एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और वही एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। अब एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ आपके साथ। ऑलमोस्ट 5 साल पहले की बात है। मैं 30 जरी कोर्ट में अपने चैम्बर में बैठा था। एक महिला आई, एक फीमेल आई एंड शी वॉज फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। वो बोली कि सर मेरे को डाइवोर्स लेना है। मैंने पूछा क्या मैं कारण जान सकता हूँ? उन्होंने कहा सर ऐसा है, मेरे पति मेरे को समय नहीं देते, राइट, और आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपको अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उसको करने में कोई रोकते हैं नहीं, सिर्फ समय नहीं देते। मैंने कहा राइट। मैंने कहा आप ऐसा करें, अपने हस्बैंड का मेरे को नंबर दें, फ़ोन नंबर दें और शायद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने उनसे उनका नंबर लिया और मैंने उनसे बात की और वो कोई मिस्टर वर्मा थे। मैंने कहा वर्मा जी, आपकी वाइफ मेरे सामने कोर्ट में बैठी है मेरे चैम्बर में एंड शी इज़ लुकिंग फॉर डाइवोर्स। सो इनका कहना है आप इनको समय नहीं देते, तो आप कृपया करके इनको समय दें, इनके साथ कभी आइसक्रीम खाने जाएं, कभी रात को टहलने जाएं, जो इनकी दिनचर्या है उसके बारे में पूछें, तो आपका जो ये हंसता खेलता परिवार है ये बिगड़ेगा नहीं, ये एकजुट हो जाएगा और आपकी जो गृहस्थ लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगी। सो कहने का भाव ये है, अगर हम थोड़ा सा तालमेल बना के रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, तो हमें कोर्ट तक नहीं आना पड़ेगा। मेरा यही कहना है इस विषय पर। कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज के नए कपल के साथ इंटरफेयर करते हैं। आखिर वो शादियां तो बड़ी खुशी से करते हैं और वो माँ बाप ये नहीं जानते कि थोड़ी सी हमारी टोका टाकी करने से और बच्चों की लाइफ ख़राब हो सकती है या ऐसी स्थिति पहुंच जाती है, या कभी कभी कुछ जगह लालच हो जाता है दोनों पक्षों की टाइम पर। किस तो ऐसे भी आते होंगे आपके पास? बिल्कुल आते हैं जी। डाउरी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स 5, 7, 10 होती हैं। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा समाज जानता है। डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना होना, इंटरकोर्स प्रॉपरली ना होना, वाइफ कहती है हस्बैंड में कमी है, हस्बैंड कहता है वाइफ में कमी है। और जहाँ तक बात रही टोका टाकी की, तो देखो जैसे अभी मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जैसे हस्बैंड और वाइफ को तालमेल बनाना चाहिए, ऐसे ही पूरे परिवार को भी तालमेल बनाने की आवश्यकता है। पेरेंट्स जो गार्जियन हैं हमारे, जो हमारे माँ बाप हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा अब हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, नाउ यू बोथ ऑफ यू आर वेल सेटल्ड इन योर लाइफ। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, अब अपनी लाइफ आप अपने तरीके से जिए। कल को कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो हमसे पूछिए, हम आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं और हमेशा रहेंगे, और हम आपको समय समय पर गाइड करेंगे। क्योंकि बड़ों का जो अनुभव है वो 50 साल का हो सकता है, 60 साल का हो सकता है, और अनुभव अपने आप में डिग्री से ऊपर होता है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने लाइफ के दुख, दर्द, पड़ाव सब कुछ देखे होते हैं। पर पॉइंट ये यहाँ पे, कई बार जो बुद्धिमत्ता है ना, वो बुद्धिमत्ता माँ बाप भी प्रयोग में नहीं लाते। मेरा ऐसा मानना है, एक सेंस होती है हमारी कॉमन सेंस, एंड विच इज़ वेरी रेयर एंड विच इज़ वेरी अनकॉमन। 70 साल का आदमी है, ये नहीं पता बेटे से क्या बात करनी है, बहू से क्या बात करनी है, रिश्तेदार से क्या बात करनी है, तो इसमें पढ़ाई, प्रोफेशन तो पीछे रह गए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉमन सेंस, जो सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, छठे इंद्रिय बोलते हैं। हम अपने जीवन काल में अपनी छठी इंद्रिय का अगर प्रयोग करने का शुरुआत करेंगे
तो मेरा ऐसा मानना है जो पारिवारिक कलह कलेश झगड़े हैं ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल संदेश की एक मुहिम विशेष चल रही है जो परिवारों में समानता लाने के लिए। किसी भी तरह का कोई भी विवाद है आपके पास अपने परिवारों को लेके, तो आप उसकी सलाह ले सकते हैं और आप उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके सभी परिवारों से निवेदन है कि वो अपने अंदर समानता लाएं, कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करें। आज के माहौल में बदलें। जब तुम हर चीज़ में बदल रहे हो, खान में, पान में, रहन में, सहन में, तो आप पिछली चीज़ों को लेके क्यों रुढ़वादियाँ लेके चल रहे हो कि नहीं साहब दहेज कहाँ होता है, कहाँ का सम्मान क्या होता है। आज के पढ़े लिखे दौर में कुछ रुढ़वादियों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के लिए आप किसी भी सुझाव के लिए मिलना चाहेंगे तो रजनीश भारद्वाज जी से संपर्क करें। जी अपना परिचय विद नंबर एड्रेस के साथ बताइए कि जो भी परिवार के सदस्य कोई आपसे समय लेना चाहें, बात करना चाहें और सुझाव लेना चाहें वो ले सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना संपर्क सूत्र बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो आप अपने मीडिएशन के थ्रू अपने जो पारिवारिक कलह हैं, कलेश हैं, जो फैमिली डिस्कॉर्ड हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास करें। किसी बुद्धिजीवी को, किसी मीडिएटर को लेके आएँ ताकि आपकी दोनों की प्रॉब्लम लिखी जाएं, समझी जाएं और आप दोनों को सॉल्यूशन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर प्रॉब्लम है ना तो सॉल्यूशन भी है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, प्रोवाइडेड आप सॉल्यूशन निकालना चाहें। फिर भी कभी आपको अगर हमारी हेल्प की, हमारी गाइडेंस की, हमारी लीगल कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एडवोकेट रजनीश भारद्वाज, दिल्ली हाई कोर्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9915338331। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9915338331। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।